दोस्तों आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपके जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में हैं उन्हें करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो इसके अंदर लाइन्स और एंगल्स से रिलेटेड ही आपका ये टॉपिक्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन एक क्या होती है। लाइन आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में ही बता दिया जाता है कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है और इसके दोनों तरफ आपका ये पॉइंट लगता है एरो। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों तरफ आपकी अनलिमिटेड है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। अच्छा, अगर किसी चीज़ को हम काट देते हैं, जैसे लाइन का हम टुकड़ा कर देते हैं ये चीज़, तो इसके ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जब ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, लाइन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा। लेकिन लाइन एक इंडेफिनेटली जो है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, वो लाइन होती है। अब लाइन कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहले होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो आपकी कहीं कट जाएं। जैसे ये देखिए, ये आपकी दो लाइंस हैं, ये एक जगह पे कट गई हैं। ऐसी लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जहाँ पे ये कटती हैं, जैसे कि ये पॉइंट पी पे कट गई, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिनका थ्रू आउट डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। कहीं से भी आप देख लें, इनका जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। या ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि आप इन्हें आगे कितना भी बढ़ा दें ये आपकी कभी भी मिलेंगी नहीं। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस अगला है। परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परपेंडिकुलर होता है आपका 90 डिग्री। जैसे ये एक लाइन है, अगर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे पड़ती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो ये लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बोली जाती हैं। तो ये तो थी लाइंस। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। देखिए एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखें, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे गई, ये रे होती है, और इसी पॉइंट से एक रे और जाती है। तो इसके बीच का जो ये पार्ट हो जाता है ये एंगल बन जाता है। तो दो रे से मिलने वाला ये जो फिगर बनती है ये एंगल होता है। अब एंगलों के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे कि जीरो एंगल। देखिए एंगल कब बनता है, जैसे यहाँ पे आपकी एक रे पड़ी हुई है और इसी के ऊपर एक और रे है, तो ये मूव तो हो नहीं रही है, तो इस केस में एंगल तो बन ही नहीं रहा। तो ऐसा एंगल जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि एक रे है और दूसरी रे मूव नहीं हो रही है, तो एंगल कहाँ बनेगा? एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये जीरो एंगल होता है और इसकी वैल्यू होती है जीरो। फिर है आपका एक्यूट एंगल। जैसे कि ये आपकी रे है और इसके ऊपर एक रे और है, उसे हिला के मूव करके इस तरह आगे बढ़ा दिया, तो इसके बीच में एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो आपका 90 से कम होता है। 90 डिग्री से ये कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 0 तो यहाँ पे होगा और 90 होगा आपका जब बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है। तो 90 से इधर इधर का जितना भी एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल बोला जाता है। एक्यूट से बड़ा बनता है फिर आपका राइट एंगल। जब इसी लाइन को, इस रे को आप मूव करके बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से, तो एल की शेप का बन जाएगा इस तरह से। और जब आपका ये एल बन जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और राइट एंगल बोलते हैं उसको। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है एग्जैक्टली। अगर इस रे को और आगे मूव कर दें तो फिर 90 से बड़ा एंगल बन जाएगा। ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये रे है, दूसरी वाली रे को यहाँ से मूव करते करते करते
यहाँ पे अगर पहुँच गए तो ये तो बना 90 डिग्री, लेकिन अगर इसको और आगे मूव कर दिया 90 से ज़्यादा, तो फिर जो एंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू होती है ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। 180 से कम भी होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 200 का हो तो वो ऑब्ट्यूस होगा, नहीं, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। फिर है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए ये रे है और दूसरी रे को ऐसे मूव करते 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 हुए बिल्कुल इसके स्ट्रेट ले गए हम ऐसे। तो जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है दो रेस से, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसी रे को हम और मूव कर देते हैं, देखिए कैसे, ये पहली रे यहां से दूसरी को मूव करे तो सामने तो बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, लेकिन अगर इससे भी आगे तक ले गए, यहां से भी आगे ले गए, तो ये जो एंगल बना आपका बाहर की तरफ, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है और ये होता है आपका 180 डिग्री से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू। जैसे कोई 200 का एंगल है, 240 का एंगल है, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो 180 से ये ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से ये कम होता है। फिर है आपका कंप्लीट एंगल। अगर इसी रे को, ये फर्स्ट रे, ये दूसरी वाली रे को ऐसे मूव करते हुए चले गए तो स्ट्रेट पे तो बन गया स्ट्रेट एंगल, इससे आगे निकल गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और अगर ये घूमते घूमते हुए बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है फिर से इसी रे के ऊपर, तो इसने एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरी घूम गई। ये जो लाइन है, रे है, ये पूरी घूम जाती है, तो इसने कंप्लीट कर लिया ये राउंड। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और इसकी जो डिग्री होती है ये 360 डिग्री का होता है। तो बेसिकली ये होते हैं एंगल्स और ये इनकी मेजरमेंट होती है। चलिए एंगल्स के पेयर के बारे में अब जानते हैं कि एंगल के पेयर कितनी तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो मिलके 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये मैंने इसको पार्ट कर दिया, तो यहाँ तक का एंगल A है और यहाँ तक का एंगल B है। तो अगर A और B दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये बोले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें अगर आपको एक की वैल्यू नहीं है पता तो दूसरे की निकालना बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको A की वैल्यू पता है 50 डिग्री और B आपको पता करना है, तो इसमें A की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे 50 प्लस, और ये B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 माइनस 50, यानी कि 40 डिग्री। तो इसे ऐसे बोला जाएगा कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका B है। 50 में B की वैल्यू भरने से 90 डिग्री बन जाता है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ये मैंने एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी 40 डिग्री यहां तक, तो दूसरे की कितनी होगी 140 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके आपके 180 बनने चाहिए। तो इसको अगर A मान लें, इसको B मान लें, तो A प्लस B मिलके आपका 180 डिग्री बनना चाहिए। अब अगर इसमें आपको किसी एक की वैल्यू पता है, दूसरे की नहीं है पता, तो 180 में से जो नॉन वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जो दोनों मिलके आपका 180 डिग्री बन जाए। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला। जैसे ये दो एंगल बनाए मैंने, ये A है, ये B है।
अब ए के साथ में ही तो एंगल बी है, तो ऐसे एंगल्स जो एक ही वर्टेक्स पे बनते हैं और उनमें एक रे भी कॉमन होती है। जब आप एंगल ए बनाएंगे ना, तो एंगल ए के अंदर भी ये रे आ रही है, एंगल बी के अंदर भी आपकी ये वाली रे आ रही है। तो जब कॉमन रे आती है दो एंगलों में, वो एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स बोले जाते हैं। और मैं यहाँ अगर एक एंगल और बना देता हूँ, एंगल सी, तो इसमें ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि बी और सी के अंदर ये वाली जो रे है ये कॉमन है और ये सारे ए की वर्टेक्स पे बने हुए हैं। लेकिन ए और सी ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि ए के लिए दो अलग से रे हैं और सी के लिए दो अलग रे हैं, कॉमन रे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए, लीनियर वर्ड बना है आपका लाइन से, और लाइन बनती है एक पूरे 180 डिग्री के एंगल से, इस तरह से। तो लीनियर पेयर वही पेयर बोला जाता है जब आपके दो एंगल मिलके 180 डिग्री का हो जाए। यानी आपका जैसे कि ये एंगल ए है और ये बी है, कोई दो एंगल जो मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएं, उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। और फिर वो दोनों मिलके ना एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर है। अब इसमें अगर आपको किसी एक की वैल्यू नोन है और दूसरे की निकालनी है, तो सिंपल आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए, जब ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं आपस में, तो ये एक्स जैसा बन जाता है। तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स बनते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर इसमें मैं यहाँ ए नाम है और ये वाला बी नाम है, ये सी है और ये डी है, तो इसमें ए एंड बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा बराबर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही सी और डी, सी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो सी की वैल्यू भी आपके डी के बराबर ही होगी। इन सब का आपका यूज होगा एक्सरसाइज 6.1 में। चलिए, ये थे पेयर ऑफ एंगल्स। अब एक चीज और सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी 6.2 एक्सरसाइज से शुरू होगी। वो जब हम किन्हीं दो लाइंस को, हमारे पास कोई दो लाइन है एल और एम, और उनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से काटती है, तो कुछ एंगल्स बन जाते हैं। आपको दिख रहे हैं बहुत सारे एंगल बन गए हैं। मैं इनका नाम रख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब किन्हीं दो लाइंस को एक लाइन काटती है, तो आपके 8 एंगल्स बन जाते हैं। और इन एंगल्स का नाम क्या क्या होता है वो आप सीखेंगे इसमें। इस लाइन को जो काटने वाली लाइन होती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसमें बहुत सारे पेयर बनते हैं एंगल्स के, उन्हें देखिए आप। देखिए, सबसे पहले है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का नाम आप जानते हैं, मतलब इसका यानी कि बाहर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इस फिगर के अंदर आपके जो लाइनों से बाहर के एंगल्स हैं, बाहर की तरफ, वो है सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स। और वो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। तो एक्सटीरियर एंगल्स इसके अंदर हैं आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स, जो इन दोनों लाइनों के अंदर हैं, अंदर की तरफ, वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स। इनका मतलब ही होता है अंदर। तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन हुए आपके? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। फिर है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी प्लेस बिल्कुल एक जैसी होती है। देखिए, यहां देखें, ये लाइन L है, ये M है।
ये जो साइड है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड में दोनों लाइनों के ऊपर के एंगल इस तरह से, यानी साइड भी मेरी सेम है और लाइनों के ऊपर यानी प्लेस भी सेम है। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर एल और एम पैरेलल हैं, मान लिया मैंने कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपका एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह से राइट साइड में ही इस लाइन के नीचे का एंगल और दूसरी वाली लाइन के नीचे का एंगल यानी 4 और 8, तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब लेफ्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट में ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला यानी 2 और 6, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर नीचे वाले 3 और 7, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर ये लाइंस पैरेलल ना भी हो ना, तो एंगल्स के नाम तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही बोले जाएंगे, लेकिन फिर इनकी वैल्यू आपकी बराबर नहीं होगी। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। तो ये आप इसमें यहीं पे जान लें कि जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। मैं लिख दूं, व्हेन L पैरेलल टू M, then angle 1 is equal to angle 5, angle 4 is equal to angle 8, angle 2 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 7 होंगे। चलिए फिर आता है alternate interior angles। देखिए alternate के बाद लिखा हुआ है इंटीरियर, तो यहां से साफ हो जाता है कि अंदर वाले एंगल्स की बात चल रही है। अब अंदर देखें आप कौन कौन है, 3, 4, 5 और 6। और ऑल्टरनेट का मतलब इसमें यह होता है कि लाइन के एक दूसरी प्लेस वाला दूसरी तरफ और दूसरा एंगल दूसरी प्लेस के दूसरी तरफ वाला। जैसे कि यहां 3 और यहां पे 5, तो इंटीरियर तो ये है और ऑल्टरनेट भी है, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इनकी प्लेस भी अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये जो पेयर बनता है इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें 2 पेयर बनते हैं, एक बनेगा आपका एंगल 3 एंड एंगल 5, दूसरा पेयर इस तरफ एंगल 4, इस तरफ एंगल 6। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बराबर होते हैं। ये भी याद रखना आप, व्हेन L पैरेलल टू M, देन एंगल 3 होगा एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 होगा आपका एंगल 6 के बराबर। इन प्रॉपर्टीज का आपका यूज है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब तो आप जान गए, एक्सटीरियर का आप मीनिंग जानते हैं, मतलब कि बाहर का। तो जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बनाया, इसी तरह अब एक्सटीरियर का पेयर बनेगा। तो एक्सटीरियर का कैसे बनेगा, पहले तो बाहर का लेते हैं। देखिए 1 का देखें कौन होगा, ये 1 है, दूसरी तरफ है। एक्सटीरियर में 7 है और ये लाइन के दूसरी तरफ है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर इसमें बना आपका 1 और 7। तो इसका पेयर बना 1 एंड 7। एक और पेयर बनेगा, वो बनेगा आपका एंगल 2 और एंगल 8। और इसके अंदर भी ये वाले भी, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, जब L पैरेलल टू M होगा तो आपका एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 आपका एंगल 8 के बराबर होगा। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं जब ये लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी कि अंदर के हों और को मतलब साथ वाले हों। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर के एंगल्स, जैसे ये ट्रांसवर्सल है n, अब एक ही तरफ के कौन है इसके अंदर, 4 है और 5 है, तो ये पेयर बनता है इसमें, एंगल 4 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर बनेगा 3 और 6 का, एंगल 3 एंड एंगल 6। अच्छा, जब आपकी लाइंस ये पैरेलल हों तो इनमें क्या खास बात है, इनमें ये होता है व्हेन L पैरेलल टू M, तो आपके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, इनका सम आपका 180 डिग्री होता है, यानी 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का आएगा। इसी तरह 3 और 6 का सम, ये भी आपका 180 डिग्री आएगा। तो मैंने इसमें आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी बता दी और उनसे रिलेटेड जो एंगल्स होते हैं वो भी बता दिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। जितनी भी चीज़ें इसमें आपने की हैं, जो भी सारी चीज़ें समझी हैं, इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपके लिए चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।